सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, सूरज में जितनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल से आज आई। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, खुशी प्रेम के दीप जले जीवन में तेरे सहारे, प्रभु सुमन बन महक उठे, देखे तेरे नजारे, देखे तेरे नजारे, जैसे फूल मुस्कुराते हैं, ज्यों इंद्रधनुष रंग लाते हैं। प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल से आज आई। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, नाज है हमें इस जीवन पर, प्यार तुम्हारा पाकर, भूल गए हैं दुनिया हक की, तेरी दुनिया में आकर, तेरी दुनिया में आकर, तकदीर जो ऐसी बनाई, जन्मों की ज्योति जगाई, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है,
ओम शांति। आज दिनांक 29 सितंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। ये वॉइस कोर्स की मुरली है 3 फरवरी 2002। मेन हेडिंग है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। सबसे पहला खजाना है, कौन सा मिला? ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, प्राणी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। तो इस ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। हे मुक्त है, मुक्त पूछ रहे हैं बाबा, है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारे बाप के प्यारे रहना। नेगेटिव संकल्पों का काम क्या है? आना, और आप बच्चों का काम है तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। चेक करो,
ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व प्राप्तियों की शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सर्व एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे कौन है? मात्र सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान। तो एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल क्या है? मात्र सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान है। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? क्यों? क्योंकि अपनी कमी को अभी भर सकते हो, अपनी कमी को अभी भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन के दिनचर्या में चेक करो, अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे। शक्ति में अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं। फिर बाप पूछ रहे हैं चंद्रवंशी बनेंगे? बाप दादा बहुत अच्छा तक देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? पूछ रहे हैं बाबा कि चंद्रवंशी में बहुत अच्छा तक देंगे, बनेंगे? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। ये तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो, किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सर्कमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता में रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण कैसे होने चाहिए? समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे।
तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना ही है। कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी, कभी कभी नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है या स्वास्थ्य हो या एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक की है। और अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, सेवा की और खुशी नहीं हुई, तो वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, ये नहीं ये नहीं ये, क्या विचार चलते रहे, ये नहीं ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। ये है सेवा का खजाना, खुशी। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, 20 से तो है ही, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं।
बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की तो दुआएं हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना, तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति है, अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। आप खुद भी हल्के रहेंगे और जिनकी सेवा की वो भी डबल लाइट अर्थात हल्का फील करेगा। अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। ऐसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं। इतना भी संबंध संपर्क में ना आ जाओ, बस वही आपको नजर आए और आप उसको नजर आए, बस मैं और बाबा तो भूल जाए बीच में। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, ज्यादा मीठे नहीं बनो। लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है कि ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं कि अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं बाबा, अभी समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। समान और देह अभिमान, समान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है सम्मान में कमी हो जाती है। अंडरलाइन करने वाली बात है, देह अभिमान का कारण है सम्मान में कमी आ जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह मान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वो जानते भी हो। देह मान का एक शब्द कौन सा है? मैं। देह मान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो ये कितनी बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो, कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? शरीर वाला मैं या आत्मा वाला मैं? पहला पाठ है कि मैं कौन। जब देह मान में मैं कहते हो,
लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? कभी कहता शरीर कि मैंने आत्मा को छोड़ दिया। आत्मा कहती है ना कि मैंने शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की तो मैं कौन? आत्मा ना, तो सह साधन है। जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितनी बारी मैं शब्द बोलते हो उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मैं जब बोलो तो मैं आत्मा निराकार ने इस देह अर्थात साकार शरीर में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः हो जाएंगे। जब निराकार स्थिति होगी तो निरंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा याद आने से निराकार स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकार स्थिति होगी वहां निरंकारी और निर्विकारी हो ही जाएंगे। एक आत्मा समझने से निरंकारी भी हो जाएंगे और साथ में निर्विकारी भी। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है? और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी भी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, शरीर के हिसाब से आयुष्मान का वरदान नहीं मिला। जब तक ब्राह्मण इसमें है तो उस समय आयुष्मान भव। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सब देवता बनेंगे। तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है कि आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो। क्या विशेषता होती है जानते हो? आप जो चाहे वो कर सकते हो। फिर बापू थे उनसे, अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं कि यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे। वो लोग तो उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं। ऐसे हो यूथ, सभी यूथ है ना आप सब, या बूढ़े हो गए? यूथ है, ऐसे हो यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश हैं, हाथ उठाना ये भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम ब्राह्मण, हम इस
हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ एक एक लाख के समान है, एक एक ब्राह्मण लाख के समान है, इतनी मजबूत हैं। देखो ऐसा नहीं कि घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान शुरू करो। समस्याएं तो आएंगी लेकिन अपने से पूछो मैं कौन। समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो संभव के वरदानी हो, सॉरी, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी ये अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर ही लेंगे, लेकिन अपने ही मन से, अपने से ही वायदा करो। कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं, ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं। पूछ रहे बाबा ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं? नहीं है ना, तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। तो बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार हैं या शिव कुमार हैं, कुमार नहीं है शिव कुमार है। एक ही कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले अच्छा कुमारों को काम दे। हिम्मत है, करना पड़ेगा, कुमारियां करेंगी। तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। एक एक कुमार या कुमारी 10-10 कुमारों के हाथ में क्या हो, छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, तो ब्रह्मा बाप को सदैव हाथों में फूलों का कंगन डालते हैं। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथों में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर अपने घर जाएं तो वो बदल जाए। नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कर कहे कि वाह कुमार वाह। बाबा बैठा रहे हैं कि वहीं से पक्के करके लाना। ये नहीं कि मधुबन में आए तो यहाँ से कहो कि पक्के होके जाएंगे, वहीं से पक्के लेके आना। करेंगे ऐसे, थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं डालो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉर्नर्स भी करेंगे। डबल फॉर्नर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे।
जब ये मुरली चली थी उस समय नियर अबाउट 3.5 लाख के आसपास ब्राह्मण थे, क्योंकि वहां पे एंट्री होती है ना, उस हिसाब से 3.5 लाख के आसपास ब्राह्मण थे। और दादी जब 2007 में इलेक्ट हुई थी, उसके एकदम बाद 8 और 9 के बीच में संख्या 9 लाख हो गई थी। इतनी तेजी से बढ़े। और दादी का एक ही था, ईच वन टीच वन, कम से कम एक के साथ एक तो लेके जाओ। तो यहाँ तो कुमारों को कह रहे हैं कि एक क्या करे, 10 लाख फॉलोअर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्वालिटी वाले लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो फिर गवर्नमेंट भी कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हाल कुमारों से ही भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये है कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं हो सकता, ये हुई ही पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। जोश आ जाता है ना, तो वहां बाबा के सामने कहीं चढ़ गए, तो इनको फिर भाइयों ने हटाया। अच्छा, बाबा ने कहा अभी ये खेल देखा ना, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम दिल से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। तो बाप दादा ने इसी समय पावरफुल ड्रिंक कराई। उस समय जब बाबा खुद कराते थे ना, फिर डॉप साइलेंस होता था। मतलब हालांकि आगे नीचे जब मुरली चल रही थी तो खांसी भी कितने आते थे, जो पुराने हैं भाई बहनों को पता है। लेकिन जब बाबा ड्रिल कराते थे कुछ भी आवाज नहीं। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए और अभी अभी कार्य से न्यारे सकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे ये भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसी 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। ये अभ्यास है ना। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। कोई भी समस्या आएगी क्या आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, फुल स्टॉप। और अभी अभी कौन सी बात आई थी, स्टेज पे जो भाई चढ़ गए थे उसके बारे में बाबा ने कहा। कोई भी समस्या ऐसी आएगी, कई आएंगे जो अचानक होगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं दर्शन करो कि आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप पर अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंचे स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सब खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सब खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले
तीन पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की सदा हो बाबा की याद में नमस्ते। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक है सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी मानना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ये तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य और अव्यक्त इशारे हैं। 29वां पॉइंट है, आधा कलश से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। चलो बाकी झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन होके मगन। झूम रहा मेरा मन होके मगन। वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन।
ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। हर पल ही होता है अब तो मिलन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन। कभी छूटे ना, भाग्य कभी रूठे ना। साथी अनोखे हो साथ कभी छूटे ना, हाथ कभी छूटे ना, भाग्य कभी रूठे ना। प्यार के मोतियों से भर गए नयन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा